ये कब तक ज़मीर की जिम्मेदारी बनी रहेगी? पता नहीं कहाँ से आ गई है दोबारा से जिंदगी में। कैसे जाएगी ये? कैसे ताल्लुकात हैं ज़मीर के इसके साथ? नहीं नहीं, मैं शायद इनसिक्योर हो रही। हाउ वाज द डे? थक गई? थैंक यू, थोड़ा सा। ज़मी मेहरीन यहाँ पे क्यों आई है? I mean, यहाँ क्या कर रही है? हाँ, अल्लाह का शुक्र उसकी बेल अप्रूव हो गई। बेल अप्रूव हो गई है तो? उसके पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है। एक्चुअली जॉब से टर्मिनेट कर दिया उसको। डरी हुई है। ये घर हमारा नहीं है, ये घर जरिया भाई और मेविश भाभी का है। भाभी से बात कर लिया मैंने, रमी को भी इन्फॉर्म कर दिया, तुम फिक्र नहीं करो। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने उसकी बेल करवा दी, उसको उतनी बड़ी मुश्किल से निकलवा दिया। क्या इतना काफी नहीं है? क्या हो गया सुबुई? कोई बेसहारा यतीम लवारिस लड़की है। इस दुनिया में कोई नहीं है उसका हमारे अलावा। अगर इस मुसीबत की घड़ी में हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो सोचो वो कहां जाएगी, क्या करेगी? अच्छा तुम परेशान नहीं हो, जब उसके लिए कोई बंदोबस्त हो जाएगा वो वापस चली जाएगी। सिर्फ इतने दिनों के लिए यहाँ पे, ठीक है? सुबुई, बस ये सोचो कि हम एक छोटी सी नेकी कर रहे हैं बस, ठीक है? इनको मेरी याद कॉलेज से आने के बाद भी आती रहती है। सफ़ो जी, खाना जिस पर टेबल पर लगाओ ना उसी वक्त कबाब तलना। तुम्हें पता है ना जरिया को ठंडे कबाब पसंद नहीं है। जी ठीक है बाजी। अरे मेरीन, तुम यहाँ, कोई काम था क्या? नहीं, वो मैं फ्री थी तो सोचा कि किचन में आपकी कोई हेल्प करवा दूँ। अरे नहीं नहीं, हमारा घर है, मेहमान से काम नहीं लिया जाता। और तुम तो यहाँ कुछ ही दिन के मेहमान हो, ज़्यादा दिन तो तुमने यहाँ रहना नहीं है, इसलिए खाओ पियो आराम करो। सबको, मेहरीन बाजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ। इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उनके कमरे में पहुँचा देना, मैं कोई शिकायत ना सुनूँ। जी ठीक है बाजी। मुझे पता चला है पिछले कुछ अरसे में जिन हालात से तुम गुजरी हो मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। जी भाई, बहुत अकेली हो गई हूँ। प्लीज मैरी, अपने आप को अकेला तो ना कहो। तुम्हारी फैमिली की तरह हो, सब तुम्हारे साथ है ना भाई? ज़मीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे अपना ही घर समझो और जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो। थैंक यू सो मच, मीन्स सो मच टू मी। और सर, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, इसका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो मैरी? मैंने जो भी कुछ किया फर्ज था मेरा। अभी प्लीज एहसान वसान की बात दोबारा मत करना। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब तुम्हारे फ्यूचर के हवाले से, जॉब, डिग्री, कोई कितना भी ख्याल क्यों न रख ले, इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स तो करनी पड़ती है ना। ट्रस्ट मी भाभी, मेरे अपने लिए भी बहुत मुश्किल है यूँ हाथ पे हाथ रख के बैठना। मेरी तो अपनी यही कोशिश है कि मुझे जल्द से जल्द कोई मुनासिब जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। आमीन। आमीन। वैसे भाभी को इस तरह मैरीन से बात करनी नहीं चाहिए थी। हाँ, मगर महविश भाभी गलत भी नहीं थी। क्या मतलब? मतलब ये कि बैठे बिठाए किसी के सर पे जिम्मेदारी आ पड़े
कोई भी रिएक्ट करेगा, कोई भी बेजार होगा। हाँ लेकिन सुबह वो हमेशा के लिए थोड़ी आई है, कुछ दिनों बाद चली जाएगी। हाँ मगर ये भी तो नहीं पता ना कि कितने दिन के लिए स्टे करेगी। खैर, मेरा इस मामले में बोलना नहीं बनता, मगर महविश भाभी को महरीन का यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है या बुरा, ये मैटर करता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे घर तो महविश भाभी का ही है। नहीं सुबह, ये सिर्फ भाभी का ही नहीं, अम्मी का भी का है। जी भाभी, आपने बुलवाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है ये। ज़मीर, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मुझे शुरू से ही लगी लिपटी बात करने की आदत नहीं है। मैं किसी पराई लड़की को अपने घर में ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ लेकिन महरीन पराई तो नहीं है ना? मेरे लिए तो है। वैसे भी तुम उसे यहाँ लेकर आते हैं और तुम्हें उसे यहाँ से लेकर जाओगे। उसे आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। भाभी मैं उसको कहाँ लेके जाऊँगा? कहीं भी जहाँ तुम मुनासिब समझो। देखो ज़मीर, मैं जवान लड़की की जिम्मेदारी का रिस्क हरगिज़ नहीं लूँगी। तुम लोग तो यहाँ से शिफ्ट हो जाओगे, फिर उसके बाद मैं उसे अपने गले में क्यों डालूँ? इसलिए तुम जब यहाँ से जाओगे उसे भी साथ लेकर जाओगे। भाभी, वो हमारे साथ क्यों जाएगी? क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला तुम्हारा शौहर है, इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लो। जिस दिन तुम यहाँ से शिफ्ट होगे उसका भी यहाँ आखिरी दिन होगा।